चलेंगे। हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं के मॉडल सेट 2025। वैसे विद्यार्थीगण जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में उपस्थित होने वाले हैं, क्लास 10वीं के हों, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेट यहाँ पे है। सेट नंबर 1 सॉल्यूशन करेंगे आज। सभी लोग सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि आप सभी को पता है कि इनमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 100 के 100 हम लोग बढ़िया से यहाँ पे ध्यान देंगे। कहता है बाबू, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। इनमें से कौन, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग खोजेंगे तो देखेंगे किसका वर्गमूल होता है। 1/4 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा में आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है यदि m एक पूर्णांक संख्या है तो प्रत्येक विषम का रूप तो आपका हो जाएगा क्या। m एक पूर्णांक संख्या तो 2m+1। आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर कहता है तीसरा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नीचे में देखेंगे 2, 5 या 2 और 5 मिल जाए उसके हम लोग शांत कहेंगे। ये आपका शांत है, ये आपका अशांत है, ये आपका अशांत है, शांत हो गया सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे में जो कहता है आपका कि 0.87 के ऊपर रेकरिंग है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.87 पे रेकरिंग है तो आपके पास एक अंक पे रेकरिंग है ना, तो आपका बस 90 हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न कहता है यदि 540 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा, तो आराम से इसे हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 524 को निकालेंगे 540 को इस प्रकार से, तो हम जब 2 से लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 1 और 35 135 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। 2 के पावर 2 हो जाएगा और प्लस 3 के पावर कितना, गुना है ना, गुना 3 के पावर 1 2 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस और 3 माइनस 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 3 2 5 में से गया तो 4 ऑप्शन में आपका ए हो गया, 5वां का ए हो गया। आगे आते हैं छठा प्रश्न पे, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये आपका क्या है, परिमेय है। 441 का वर्गमूल होता है, परिमेय है ये आपका अपरिमेय ये हो गया, क्योंकि √1/10 होगा, 10 का वर्गमूल संभव नहीं है। 7वां क्वेश्चन कहता है यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समवर्तक अभाज्य होगा मेरे भाई, तो उसका 1 होगा। आगे आते हैं 8वां नंबर प्रश्न कहता है आपके पास कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 182 है, तो महत्तम समवर्तक क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास जो है वो 2366 है और समवर्तक आपके पास इतना है तो 182 है, तो आपके पास HCF क्या होगा। इसको जब भागा देंगे तो लास्ट में 2 है तो लास्ट में 3 वाला आपके पास कौन कौन हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो आपके पास जब गुना करेंगे इसमें भागा देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, भागा देंगे तो पहले, और उसके बाद फिर जब 1 मरतबे लगेगा तो आपका ए हो जाएगा, 13 वाला हो जाएगा। आगे आते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है, ये आपका शांत है, ये भी आपका शांत है, ये भी आपका क्या है, शांत है, ये आपका अशांत ये हो जाएगा, क्योंकि बटा में 441 है। 441 का वर्गमूल डिवाइड नहीं होगा, 21 होता है। चलेंगे, आते हैं 10वां नंबर प्रश्न कहता है आपके पास कि P बराबर AB³ तथा Q बराबर A⁴B, जहाँ P और Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो A भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो PQ का लघुत्तम क्या होगा। PQ का लघुत्तम क्या होगा, तो फिर से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा देखिएगा, अभाज्य संख्या आएगा तो बस गुना कर देंगे, और क्या, दोनों अभाज्य संख्या है तो गुना कर देंगे, ए बी होगा। चलेंगे आगे 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है।
सह अभाज्य है जिसका HCF एक हो एक हो एक हो एक हो। चलो आगे आते हैं तो कहता है क्या कि इतना P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3125 बटा 1010 कितना हो जाएगा 3125 बटा 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। नहीं क्योंकि 4 संख्या है। अब ये कितना से कटेगा थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कहता है कि 3125 और बटा में करेंगे हम लोग 10,000। तो यहाँ पे कहता है 3125 5 के पावर 4 होता है और 10,000 को करेंगे 10 के पावर 4। तो इसको करेंगे 5 के पावर 4 बटा 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 4 ख़त्म। तो आपके पास क्या बचेगा पावर 4 से पावर 4 ख़त्म। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग ये 5 ना तो एक ख़त्म हो जाएगा यानी 5 बटा 2 के पावर 4 16 बी हो जाएगा। आगे आते हैं तो कहता है 13 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद है तो ये वाला बहुपद नहीं है, बहुपद ये भी नहीं है। आपके पास ये वाला बहुपद है तो है घातीय ये बहुपद है, बहुपद ये नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुपद इतना का घात कितना होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 2 5 क्या है 5 हो जाएगा। चलेंगे ऑप्शन बस देखते जाएंगे, ध्यान से प्रश्न को याद करते जाएंगे। बहुपद 2x स्क्वायर के शून्य तो 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर बराबर 6, 3 दूनी की 6 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 3 कहाँ है प्लस माइनस रूट 3। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है बहुपद px बराबर इतना है तो p2 का मान यहाँ पे 2 लगाएंगे तो आपके पास 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी की 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 माइनस 12, 16 12 28 माइनस 20, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 17 यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। चलिए आपके देखेंगे यहाँ पे तो बस क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटा एन माइनस के बटा 3 है। तो ये व्युत्क्रम है तो कट जाएगा यानी -3 आ जाएगा। के का मान -3, के का मान -3। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 के। 18 में कहता है क्या कि शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। शून्यक -2 बहुपदों की संख्या कितनी होगी तो बस 2 ही, एक ही अनगिनत होंगे और क्या अनगिनत हो गए। 2 बहुपद कुछ भी हो सकता है। आगे आते हैं तो कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो 5 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है क्या 5 गुना माइनस b बटा a तो -7 बटा 5, 5 से 5 का तो -7 ऑप्शन में ये हो गया। आगे आता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है तो इतना का शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है बस माइनस डी बटा ए है ना, माइनस डी बटा क्या हो जाएगा ए। आपका ऑप्शन तो देखना है। चलो आगे आते हैं कहता है क्वेश्चन नंबर 21 यदि रेखाएं इतना के समानांतर है तो पी का मान क्या होगा। समान अंतर 5/15 बराबर पी बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये दोनों समान है तो 5 तिहाई 15 है ना, 3 तिहाई 9, पी का मान 3, ऑप्शन ए। चलो 22 नंबर में आते हैं कहता है क्वेश्चन की यदि दो चरों में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या प्रतिच्छेदी है तो एक हल, सिर्फ एक हल चलेंगे। ध्यान दीजिएगा आगे कहता है इतना तो x तथा y के मान है, x तथा y के मान होगा 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y इक्वल टू 0। दुगुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे प्लस करेंगे यही से ही ख़त्म हो जाएगा। तो y के मान क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो 2y बराबर 0, y बराबर 0 और y का मान 0 देंगे तो
x बराबर भी 0, x बराबर 0, y बराबर 0, सी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, तो कहता है यदि समीकरण इतना का मूल्य समान हो तो सी का मान होगा। तो मूल्य समान हो तो क्या होते हैं, मूल्य समान होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो आपके पास क्या हो जाएंगे बी तो सी का मान बी स्क्वायर बटा 4 कहीं है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। कितने देखिए तो क्वेश्चन को घुमाने का काम किया है। आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है रे बाबा, नहीं है तो ई रहेगा तो कट जाएगा। ये आपके पास हो गया बस हो गया, कहानी खत्म, और का बी हो जाएगा। सॉरी द्विघात वो नहीं है ना, सॉरी नहीं है, तो आपके पास ये वाला है, आपके पास ये वाला है, आपके पास ये वाला है, आपका ये नहीं होगा। इसको जब करेंगे तो ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी है सही, ये आपका द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा, बाकी सब होगा। आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य 3 हो तो इसका दूसरा मूल्य ज्ञात करें। एक मूल्य 3 है तो दूसरा मूल्य ज्ञात करें। अल्फ़ा का मान दिया गया है, तो चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सी बटा क्या होता है तो 12 होता है, तो 4 है ऑप्शन में, चलेंगे। आगे आते हैं कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य p तथा q हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। तुम बस p और p प्लस q का मान तो क्या है माइनस p बटा, यहाँ से करो माइनस p बटा माइनस p p प्लस q का मान माइनस p, तो p से p खत्म, q आ जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर पी क्यू का मान 0, तो इसका मूल p तथा q हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। अच्छा मूल दिया गया तो ठीक तो है, माइनस b बटा ए तो माइनस p हो जाएगा, माइनस p ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से -1। आगे आते हैं कहता है क्या द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 10 बराबर 0। विविक्तर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 10 तिहाई 30, 30 चौके 40 या 10 तिहाई 30, 30 चौके 20 से 120, तो आपके पास 9 हो जाएगा। 449 कहीं पर ऑप्शन में है, चलो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, इसको जब गुना करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x के पावर 2 प्लस 5x गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी तो है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। आगे आते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में है तो आपका सब समानांतर श्रेणी में है, तो आपका कौन है 2 4 8 16 नहीं है, आपके पास यही तो है, एक के बाद आधा नहीं, ये भी नहीं है, ये आपका बी हो जाएगा, बी है। आगे आते हैं तो कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, तो 12 है, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7वां पद क्या होगा 0 होगा। शॉर्ट है तो ऐसे बनाएंगे। इतना का सारांतर क्या होगा, यानी कि -1 में से -5 घटाएंगे तो +4, ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। आगे आते हैं कहता है 33 नंबर यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारांतर डी हो तो n पदों का योगफल n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे कहता है 34 नंबर क्वेश्चन यदि ए पी का nवां पद टी एन बराबर इतना हो तो T5, बस 5 लगवाना यार, तो 3 माइनस 5 चौके 20, 17 है -17, ऑप्शन में आपका ये हो जाएगा, बस कुछ करना थोड़ी है। 35 में आते हैं तो ए पी का सामान्य पद इतना है तो इसका सारांतर क्या होगा, पहले 1 लगा लो तो आपके पास 17 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और दूसरा का पद जब 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7,
7 में से आपके पास 12 आ जाएगा तो -5। ऑप्शन बी सही है 35 का। प्रथम n विषम प्रकृति संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम प्रकृति संख्याओं का योगफल 1 है, 3 है, 5 है। विषम प्रकृति संख्या है, इसका योगफल 5 3 8 है, 1 9 है, तो n स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 37 और 38 देख लेते हैं। तो कहता है कि यदि 18 x बाई -3 समानांतर श्रेणी में है तो x प्लस बाई का मान क्या होगा। x प्लस बाई का मान क्या होगा, पहले आप x माइनस 18 बराबर कर लें, x माइनस 18 बराबर कर लें क्या x माइनस 18 बराबर कर लें बाई प्लस 3, क्या कर लें बाई प्लस 3, या फिर बाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे x आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा ना, 2x माइनस बाई, यानी कि आपके पास सिंपल सी बात है कि a बराबर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, a बराबर 18 है तो a1 दिया गया है, तो a प्लस 2d, a का मान 18 है, 18 प्लस 2y है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिएगा पहला कुछ करना थोड़ी ना है, यहाँ पे गौर नहीं किए तो देखिए यहाँ पे x माइनस 18 बराबर -3 माइनस बाई इधर आएगा तो x प्लस बाई बराबर उधर जाएगा तो प्लस 15, ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a तथा b पूरक कोण है तो a तथा b साइन b बराबर साइन b, सेक a बराबर कॉसेक b, कॉट a बराबर कॉट b, टैन a बराबर टैन b। आपके पास a तथा b पूरक कोण है, a और b पूरक कोण है, तो आपके पास टैन a बराबर सेक a बराबर कॉसेक b, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। आगे आते हैं तो कहता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन फाई। आगे आते हैं तो कहता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको आप जब करेंगे तो साइन 90 माइनस 63 हो जाएगा, तो 0 बस लगाना यार, 0 कहानी खत्म। साइन 2 थीटा बराबर 2, साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर क्या रखा जाए, अगर 30 रखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2 होगा, 30 रखेंगे तो नहीं, 0 रखेंगे तो 0, साइन 0 का मान 0 ये तो होगा ना, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। चलो आगे आते हैं, कहता है 42 से 43 तक देखेंगे। साइन थीटा बराबर 4/5, तो टैन थीटा 3 हो जाएगा ना, तो 4/3 है कहीं पर ऑप्शन में सी। यदि टैन थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही तो होता है, तो खानदानी 1 होता है। चलेंगे आगे आएंगे तो कहता है 44 1 माइनस टैन स्क्वायर 45/1 प्लस टैन स्क्वायर 45। आपके पास यहाँ पे गौर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये तो होगा जी, 0 कहाँ टैन 45 का मान 1 होता है ना। चलो आगे 3 कॉट स्क्वायर, तो कॉट 60 का मान कितना होता है, पहले बताओ। कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो 3 से 3 खत्म, आपका 1 आ जाएगा। ये आपका कहता है 47 2 माइनस, तो 2 कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 × कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान माइनस कॉट होता है, तो माइनस कॉट 2 ये कहाँ है माइनस, चलो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो कहता है कि a साइन x बराबर 1 और b कॉस x बराबर 1, तो कॉट x का मान क्या होगा, यानी कि कॉस बटा साइन का मान क्या होगा, कॉस बटा, तो b बटा a कहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, दोनों बनिए तो है कि नहीं है। कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन, देख लेते हैं थोड़ा सा बराबर है ना, तो कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो थोड़ा देखेंगे क्या कि साइन x1 1/x a हो जाएगा और इसका मान 1/b हो जाएगा, तो 1/b बटा 1/a, तो 1/a/b आपका याद रखिएगा, a/b होगा। 49 में आते हैं तो कहता है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान 0, इसका मान 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0।
माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस, तो आपके पास वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान 1 हो गया, है ना, 1/1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। चलेंगे आगे आते हैं, तो कहता है कॉमन नंबर क्वेश्चन की कॉस 75/sin15, इसका मान 1 1 माइनस 1 जीरो कहाँ है, 0 0 0 0 0। आगे आते हैं, तो कहता है इसका मान क्या होगा जी, तो इसका मान तो आपका क्या हो जाएगा कि tan 60 का मान तो √3 होता है, या फिर साइन वाई कॉस लिखो ना, जिसको 1 तो आएगा, इसको साइन वाई कॉस लिख सकते हैं, ख़त्म करो ऊपर नीचे सब। आगे कहता है यदि कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई इक्वल टू बाई, तो कॉट फाई का मान क्या होगा, है ना, इधर आएगा ना भाई कॉसेक माइनस बाई। तो कॉट फाई का मान क्या होगा ना, चलो जो टाइम लगा उसको हटाओ, आगे देखते हैं। कॉसेक 30 का मान साइन 30 का मान होता है, कॉसेक 30 का मान जो होगा वो सेक 60 के बराबर होगा ना, सेक 60 के बराबर होगा। कॉसेक 30 सेक 60 का क्या होगा, बराबर होगा। चलेंगे आगे कहता है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान होता है, 3 थीटा बराबर 20 20 3 60, 55 का b हो जाएगा। आगे आएंगे 56 नंबर देखते हैं, कहता है साइन b बराबर a/b, तो cos b का मान क्या होगा, लंबा टक करने तो आधार आपका हो जाएगा b² माइनस c² का अंडर रूट। चलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा a/, तो b है तो b² माइनस a² बटा b² माइनस a² बटा b है ना, तो ये तो ठीक है, कहाँ घूम रहे थे हम। आते हैं 57 में, कहता है क्या यदि tan a प्लस कॉट a बराबर 2, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ से जब देखेंगे हम लोग, तो कहता है कि tan स्क्वायर a और प्लस कॉट स्क्वायर b ना, लॉन्ग इसको a प्लस b का होल स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं यार। चलो तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a और प्लस 2 तो ठीक है, तो 2 ही तो होगा यार, कहाँ है 2 ही तो होगा, आसान तो है, 2 ही तो होगा, सी होगा। 58 कहता है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तृतीय में दोनों ऋणात्मक होते हैं। आगे आते हैं, तो कहता है क्या कि बिंदुओं a 8 0 माइनस 6 2 के बीच की दूरी कितना इकाइयाँ होगा, तो इनमें से ई क्या, तो क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट 196 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 100, 10√2 कहाँ है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा 10√2। चलो कहता है कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, मूल बिंदु कहीं पे है, बिंदु परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र। चलिए कोई बात ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता है बाबू, देखो उसको मूल बिंदु हम लोग कहते हैं, मूल देना भूल गए, यानी कि बी हो जाएगा बी। चलेंगे आगे, कहता है 61 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 5 8 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हो। 8 4 12/2 यानी 6, आगे 6 वाला कौन है, तो ये अभी तो ई नहीं होगा। चलो अब देखो 2 में से कौन होगा, तो 7 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2 1 लास्ट में कहाँ है, चलो सी होगा। 62 कहता है कि मूल बिंदु से बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x² प्लस y², अंडर रूट x² प्लस y² है कहीं पे, बी। 63 नंबर कहता है कि बिंदुओं इतना 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 से संरेख है, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, संरेख है ना, तो पहले इसको निकालो, ए बी निकालो, तो ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि, चलो यहाँ पे ऐसा करना कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, तो आप क्या करोगे ना कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी कर लोगे, जो ए का मान आएगा उसी को टिकेंगे हम लोग। चलो आगे देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो 64 रेखा y बराबर 7 का आलेख इनमें से किस बिंदु से होकर जाता है, y बराबर 7 आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो 7 3 y का मान 7 है ना, देखो यहाँ पे इस प्रकार से बोला है, ये x है ये y है, तो कोई y बराबर 7 है तो जाएगा, तो y का मान तो कंटिन्यू 7 ही रहेगा ना, तो y का मान हमेशा 7 पीछे रहेगा, तो आपको ये जाएगा 5 7 जाएगा, x का मान कुछ भी हो सकता है।
आगे आता है बाई एच से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, बाई एच तो एक सिकाई 4, एक सिकाई आपको बताए भी होंगे कहीं पे 4। चलो आगे कहता है क्या, बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजन करता है तो बाई निर्देशांक होगा। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 तो m/2 m/2 तो m का मान क्या है लेमडा बाई 2 डी प्लस n/1 लेमडा डी प्लस बी बटा लेमडा प्लस 1 लेमडा डी प्लस बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं 67 नंबर कहता है किसी वृत्त का व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है, तो दोनों तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक व्यास, ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालना और क्या, तो ये आपका जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे तो आपका +8 -8 0 हो जाएगा। आगे वाला 0 0 कहाँ है, आपको 0 है तो ये हो जाएगा, आपका कहानी खत्म है। आगे आते हैं तो कहता है क्या कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है और उसके दोनों 2 शीर्ष 3 4 इतना और 5 - 6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। किसी त्रिभुज का केंद्रक, किसी त्रिभुज है उसका केंद्रक 4 0 है और एक शीर्ष आपके पास क्या है 3 4 है और एक शीर्ष क्या है 5 6 है, ये वाला पूछा है ना, तो ये वाला आपको निकालेंगे जब 3 4 तो 4 3 7 बटा 2 आपके पास हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। इस प्रकार से आपको दिया गया है, बीच में आपका 4 0 दिया गया है, आपको ये बिंदु दिया गया, ये वाला पूछा है तो आप कुछ नहीं करें, आप x का फार्मूला लगाएं, x1 + x2 + x3 बटा 3, x का मान आपके पास दिया गया है 4, इसका फार्मूला x1 का मान आपके पास 3 है +5 है प्लस x3 बटा 3 करें, 4 × 12 12 में से 5 3 8 जाएगा तो आपके पास 4, ऑप्शन चलेंगे बी हो जाएगा। आगे आते हैं 69 कहता है बिंदु इतना किस पाद में है, माइनस प्लस तो क्या होता है आप गौर करेंगे, प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस किस में होता है दूसरा में। आगे आता है 70 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने है एक सच पर सही बिंदुओं का कोटि मतलब बाई नियामक सब जीरो होगा एक सच पर। यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है तो कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण क्यू बराबर 84 डिग्री 84 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा मेरे भाई। 180 दोनों के जोड़ के घटा दो ना जी, 180 - 8 6 2 4 2 6 8 4 12 घटा दो तो 10 में से गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से जाएगा तो 3 तो 5 54 है, कहीं पे लगा दो टिक बी में। आगे कहता है आपको पास 72 नंबर क्वेश्चन, यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर इतना है तो कोण क्यू का मान क्या होगा। इस प्रकार से गौर करेंगे, आपके पास है पी क्यू आर, यहाँ पे पी है यहाँ पे आर है, तो आपके पास ये वाला क्या है क्यू है, तो पी आर स्क्वायर बराबर, तो ये बस हो गया, तो यार कहानी खत्म हो गया, 90 हो गया और क्या। चले आगे देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जैसे कि एडी लंब बी सी, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, गौर करेंगे समबाहु त्रिभुज में आपके पास एडी लंब बी सी है, बी सी आपके पास ए है बी है सी है, एडी लंब बी सी है, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा √3 डी सी स्क्वायर 2 डी सी स्क्वायर, डी सी क्या है ये माइनस है ना 4 डी सी स्क्वायर 3/2 डी सी स्क्वायर 3 डी सी स्क्वायर, शायद ये होगा, बाकी देख लेंगे। चलो आगे आता है कहता क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी, यदि ए डी बटा बी डी 4/5 है, ए सी का मान 18 तो ए ई का मान, गौर करेंगे थेल्स पर में आपको बताए होंगे कहीं पे, ये आपके पास 4 है तो 4/5 बराबर आपके पास ए सी ना ए सी हो गया, तो 4/5 बराबर ए ई का मान पूछा है, तो 4/5 है तो आपका ए का मान अगर x है तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 18 - x, तो x/18 - x, जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 72 -4x और बराबर 5x, उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 8 72 8 हो जाएगा। चलो आगे आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होती है 45 45। आगे आता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयाँ 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 49/100 49/100। आगे आते हैं तो कहता है कि आप 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 4.7 इधर है 4.7 इधर है तो 9 कहानी खत्म यार, जोड़ दो ना, दोगुना कर दो। चलो आगे कहता है 78 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। यदि ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण ए पी बी 50 है तो कोण ए ओ बी क्या होगा। गौर करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है कि नहीं है। ये आपके पास पी है, ये आपके पास ए है, बी है, तो आपके पास ये वाला 50 है तो ये आपका 25 हो गया, ये आपका 90 हो गया। तो 180 में से 115 जब घटाएंगे तो आपके पास 5 होगा और 65 है ऑप्शन में कहीं नहीं है, नहीं है। चलो क्या है क्या है क्या है, फिर से देख लेते हैं हम लोग कि ये आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन क्या कोई वृत्त है और इस प्रकार से है, क्या बोला है, पी ए बराबर पी बी स्पर्श रेखा है तो कौन ए पी बी ये वाला आपका 50 है तो कौन ए ओ बी, अरे बाबा ये ना पूछा है जी, तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, 65 दूनी 130 हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका डी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं, कहता है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 30 डिग्री है तथा कोण ओ बी ए क्या होगा 30 है तो ओ बी ए कहाँ है ओ बी ए इसका मान पूछा है आपसे। केंद्र है तो आपके पास ये 30 है, क्या समझे। आकृति में बिंदु ओ केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 30 है तो कोण इसका मान क्या होगा। मुझे लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज तो नहीं है क्या, तो 90 तो होगा नहीं, तो 30 है तो 175 दूनी 150। चलो तो त्रिज्या है इसके ऊपर एक बराबर होगा 75 दूनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे कहता है आपके पास 81 क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी तो 8 7 15। चलो कॉम्बिनेशन बना लो। एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। घन के विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा, तो भुजा आपके पास 5 आ गया, इसका घन का संपूर्ण 6 गुना भुजा स्क्वायर 25 या 75 दूनी 150, आपके पास बी लगाओ ना जी। आगे आते हैं, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात बेलन ऊपर त्रिज्या शंकु नीचे तो 3:1 लगा रहेगा। आगे कहता है सुराही का संयोजन गोला तथा बेलन तथा शंकु, 2 अर्धगोला तथा बेलन। नीचे क्या है आपके पास गोला है, नीचे आपके पास क्या है गोला है और ऊपर क्या गोला तथा बेलन। चलो गोला और बेलन में है सुराही में। आगे आते हैं तो कहता है क्योंकि आप बहुत स्ट्रक्चर बना देते हैं इस प्रकार से, ऐसी होता है ना सुराही, है कि नहीं, तो ये आपका बेलन हो गया और ये आपका गोला हो गया। चलो आगे आते हैं, एक घड़ी में के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण, तो यहाँ था तो प्रत्येक 5 मिनट में 30 का बनाता है तो 27 270 आपका हो जाएगा, 270 आपका हो जाएगा। आगे कहता है 86 क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी, अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका प्रश्न आ गया त्रिज्या वाले ना, परिमिति कहता है कि पाई r + 2r, पाई यानी कि r × पाई + 2, तो 10 × पाई + 2 कहाँ पे है ए। चलो आगे आते हैं, कहता प्रश्न नंबर 87 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा स्थापित, आगे क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो बस आयतन निकालो ना,
4/3 पाई r क्यू। तो आपके पास 4/3 और 6 × 6 × 6 करो तो 3 दूनी की 6, 6 छके 36, 36 को 8 से गुना करो, 8 छक 48, 48, 108 मारने यार, कोई दिक्कत यहाँ पे कहाँ है? नहीं रे बाबा, क्या है 6 से इंटू ब्याज तो 3 हो जाएगा ना रे बाबा, 3 हो जाएगा ना जी। तो आपके पास 4/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो ये सही ख़त्म हो जाएगा। 3 3 9 चको 36, 36, 36 और 36 पाई हो जाएगा ना, कहाँ लगाया हम पाई। चलो आगे कहता है 88 नंबर क्वेश्चन कि पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पी त्रिज्या वाले तो आपका थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना पाई पाई पी स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना पाई पी स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना थीटा बटा 360 गुना पाई पी स्क्वायर। तो ऑप्शन ही तो है बट चलो आगे आते हैं। थीटा बटा 360 गुना पाई है ना, पाई पे ठीक है। आगे आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन का था यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी 3 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर 462। तो यहाँ से आप जब 462 गुना 7 कर करके लौटेंगे 3 और 22 की ओर, 3 से कटेगा 6 2 8, 8 4 12, 3 से कटेगा ये क्या मरतबे 3 1 मरतबे 3, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 7 7 कहाँ है, 7 कहाँ है, ऑप्शन ए आपका 7 हो जाएगा। चलो आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर √3/4 गुना ए स्क्वायर बराबर 81√3। तो ई से ई ख़त्म आपका हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 9/2 कहाँ है कहीं पे 9/2, यानी कि उसको कह सकते हैं गुना करेंगे ना 81 चौके, तो 9 81 गुना 4, तो क्या हो जाएगा 81 गुना 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास क्या 324 ना 18 हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। तो क्या कहता है 3 पासों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या 6 का क्यों करो 216 यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता 0, अनिश्चित घटना 0 0 0। एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या केवल 2 है और 3 है और 5 है, तो 3/6 1/2। चलो आगे आता है 94 नंबर क्वेश्चन अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी, तो काला रंग का रानी 2 को रहेगा और बटा 52 1/26 है कहीं पे। चलो ऑप्शन बी। आगे आते हैं कहता है 95 नंबर क्वेश्चन 2 सिक्कों को एक उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी। एक भी शीर्ष 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि एक भी शीर्ष आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या है 3 में आएगी, उसमें टेल में नहीं आएगी, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और 1/8 घटाएंगे 1 में से तो 7/8 कहीं पे है ऑप्शन में, 1/4 हो जाएगा, तो 3/4 कहीं पे है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कहता है बहुलक कौन बहुत बार हुल्का है जी, तो 22 एक बार 2 बार, 23 एक बार 2 बार 3 बार, तो आपका 23 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बार हुलकता है। यदि 5 आंकड़े इतना इतना तो इतना का माध्य 14 है तो जोड़ना भाई 1 2 3 4 4 1 5 x प्लस 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 बराबर 14। उधर जाएगा तो 4 x बराबर क्या हो जाएगा माध्य 14 है, और बटा करेंगे क्या 1 2 3 4 5 करेंगे तो 14 5 70, 70 में से 10 गया तो 60, 15 चौके 60, 12 5 के 60, ऑप्शन सी। आगे आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपका होता है क्या परिसर, बहुलक, माध्यिका, माध्य आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्य है।
माप है। आगे आते हैं, कहता है 99 नंबर, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। बाबा रे बाबा, अभाज्य, ध्यान देना, आपको रूल भी बताए होंगे, नहीं तो यहाँ पे बना लो। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका मतलब कि एक तो नहीं है ना, क्या है, 2 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5 प्लस क्या हो जाएगा 7 + 11 + 13 और प्लस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 17 + 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सभी को जोड़ करके देखो तो 13 में अगर जोड़ेंगे 17 तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 60 60 60 और 12 72 हो जाएगा, 72 72 72 5 72 5 76 हो जाएगा, सॉरी 72 5 77 हो जाएगा। तो फिर नहीं, ऐड मेरा सही नहीं हो रहा है, क्या करेंगे फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 अभाज्य संख्या ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 13 17 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा, 60 60 5 65 हो जाएगा, 65 65 5 70 हो जाएगा, 70 70 70 70 और 7 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 बटा करेंगे क्या 8 करेंगे तो कहाँ आपका आ रहा है, गौर करेंगे, थोड़ा दिमाग घूम गया। तो माध्यिका कहाँ है जी, हम लोग माध्य निकाल रहे थे, हो तो 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इधर से काटो 3 इधर से काटो, 11 7 कितना होता है तो 18 18 बटा 2 9 रे बाबा, वो 9 आपका हो जाएगा ऑप्शन। आगे आते हैं, कहता है कि 100 नंबर क्वेश्चन, वर्ग अंतराल आपका इतना दिया गया है 12 मारता इतना, तो बहुलक वर्ग का उच्च सीमा उच्च सीमा उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, तो बहुत बार इसमें कौन आया है 20, 20 के 30, उच्च सीमा क्या है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो बहुत बार है तो 20 है, उसमें सबसे निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा कितना है 30 है, तो आपका 30 हो जाएगा। और इसी के साथ यह भी आपका मॉडल सेट क्लास 10 के लिए समाप्त होता है मेरे भाई बहन, मेरे शेयर सुनिया लोग, ध्यान रहे पूरी आपको सेट जहाँ तक बनेगी सोल्यूशन करके देंगे। और आज तक का क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर करें ताकि एग्ज़ाम तक वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।